एक आपका बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, और एक है रिच डैड और पुअर डैड। जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि उनकी वो क्या स्ट्रेटजी है जिससे कि उनके पास में पैसे की कभी कमी नहीं होती। उनकी पैसे कमाने की कला क्या है। लोग कहते हैं कि बनिया कंजूस होते हैं, बनिया कंजूस होते हैं, तो इसकी भी क्या सच्चाई है। बनिया की वो क्या स्ट्रेटजी होती है जिसके वजह से वो मात्र इंडिया में 3% होते हुए भी 80% व्यापार पर कब्जा किए हुए हैं। तो आपको धनिया से लेकर के एरोप्लेन तक बनिया बेचता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों, ये मेरे हाथ में 2 बुक है, ठीक है, मेरे पास में 3-4 बुक है मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर। उन चारों बुक को हम पढ़ने के बाद हम समझे कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि बनिया के सोच से इन किताबों में मेल खाता है। तो आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि लगभग 85 से 90% चीज़ें ये हम लोग के घर में जो सिखाई जाती हैं वो वही चीज़ें ये लेखक लिखे हुए हैं इन किताबों में। एक आपका बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी वायरल चल रही है इंटरनेट पर। और एक है रिच डैड और पुअर डैड। दोनों किताबों को हमने कई बार पढ़ा, लेकिन इसमें हमें कुछ ज़्यादा नया देखने को नहीं मिला। क्यों? मैं खुद बनिया हूँ और ऐसा नहीं है कि हम बनिया हैं तो आप लोगों को टोटल अपनी ही थॉट बताएंगे, सोच बताएंगे। इन किताबों की भी सोच बताएंगे कि क्या वो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, आप जान करके दंग रह जाएंगे कि जो कला होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, अगर उसे कोई भी आदमी फॉलो करे, कोई भी इंसान फॉलो करे, तो वो भी आसानी से अमीर बन सकता है और उसके पास में लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक कहानी छोटी सी आप लोग को यहाँ सुनना चाहेंगे, बनिया लड़के और लड़की की, जो कि आपस में प्यार करते थे, ठीक है। तो इन लोगों के घर वाले राज़ी नहीं हुए शादी करने के लिए, तो लड़की और लड़के ने डिसाइड किया कि हम लोग भाग करके शादी करेंगे। तो दोनों में बात हुआ और डिसाइड हुआ कि रात में आना। लड़की बोली रात में आना और हम छत पर से सिक्का फेंकेंगे, सिक्के की आवाज़ सुन के तुम समझ जाना कि हम उस टाइम पे आएंगे। तो जब लड़की सिक्का फेंकती है, जब टन से आवाज़ आता है, लड़की अगले दिन आती है, खूब गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर कि हम रात भर तुम्हें वेट करते रहे और तुम आए क्यों नहीं। तो लड़का बोलता है कि हम तो सिक्का खोज रहे थे, सिक्का मिला ही नहीं। तो लड़की अपने सिर पे ऐसे पीटते हुए बोलती है कि सिक्का तो हम रस्सी से बांध कर फेंके थे और सिक्के को वापस खींच लिए। अगर कोई बनिया है तो वो कभी भी फालतू खर्च नहीं करेगा। आप किसी को देखेंगे कि अगर वो 8,000 रुपये महीने कमा रहा है तो वो आराम से 8,000 रुपये महीने कमा करके 1,000-2,000 का शर्ट पहन के घूमेगा, आईफोन लेकर के घूमेगा और खूब दिखावापन करेगा। मतलब कमाएगा 8,000, दिखाएगा 80,000। अब बनिया ठीक उल्टा करेगा, कमाएगा 80,000, दिखाएगा 8,000। आपको आज के डेट में भी बहुत सारे आप दुकानों पर जाएंगे देखेंगे तो नोकिया का जो छोटा वाला सेट होता है वो चलाते हुए बहुत सारे बनिया दिख जाएंगे। मतलब वो अगर 80,000 भी कमा रहा है तो उसका शर्ट वो 200 वाला ही होगा, ठीक है। अभी हम आप लोग के सामने जैसे बैठे हुए हैं तो आप लोग सोचेंगे कि आप लोग को ऐसी क्या घर में चीज़ें बताई जाती हैं कि चूँकि बच्चों को जो होता है शुरू से बचपन से ही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। उन्हें बचपन से ही व्यापार के बारे में समझाया जाता है, बचपन से ही पैसे के बारे में समझाया जाता है कि पैसा कैसे उठाना है, पैसा कितना खर्च करना है। दोस्तों, पैसा कमाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पैसा को आप कितना खर्च करते हैं। जैसे आप किसी से रिलेशन बना लिए, रिश्ता बना लिए, कोई आपका दोस्त मित्र यार बन गया, तो दोस्त बना ये मैटर नहीं है, आपके साथ उसका व्यवहार कैसा है, आप उसके साथ बिहेवियर कैसा रखते हैं। अगर अच्छा बिहेवियर रखेंगे तो आपको वो लाइफ टाइम दोस्त बनकर रहेगा, मित्र बनकर रहेगा। अगर उसके साथ में बिहेवियर ख़राब कर लेंगे तब आपका दोस्त रहेगा वो कभी। वही चीज़ आप पैसे के साथ गलत करते हैं। पैसे के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। मतलब आप पैसे को कमाते तो मेहनत से हैं, लेकिन गवाते ऐसे हैं जैसे कि राजे महाराजे के ख़ानदान से हो, एक तरफ से आया एक तरफ गवा दिए। तो पैसे को आप सोच समझ करके इन्वेस्ट करिए, सोच समझ करके उठाइए। अगर आपका 2 रुपये जा रहा है तो उसको सोचिए कि ये क्या सही जगह जा रहा है, इसके जाने से हमें जो पैसा जा रहा है उतना क्वालिटी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया मतलब ये सोच सोच करके परेशान होती है कि भाई क्या है, इनके पास कितना पैसा होता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान ने एक हाथ दुनिया के ऊपर रखा है और दूसरा हाथ बनिया के ऊपर रखा है। इसीलिए मतलब जितना दुनिया में अलग अन्य लोगों के पास पैसा है उतना ही अकेले बनियों के पास पैसा है। कि स्ट्रेटजी होती है। आज के टाइम में आप अंबानी को देखेंगे, अडानी को देखेंगे और तमाम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ओयो के
फाउंडर हो गए, फ्लिपकार्ट के फाउंडर हो गए, आप देखेंगे कि इनकी जो स्ट्रेटजी है वो एक नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटजी है। गौतम अडानी को आप देखिए, वो फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने भारत का सबसे बड़ा ग्रुप अडानी ग्रुप बना दिया, और उनके पास में आज के टाइम में इतना पैसा है कि अगर उनकी 10-20 पुश्तें बैठ कर भी खाएँ, लग्जरियस लाइफ जिए, तो वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी वो आज के डेट में भी जितना काम करते हैं, एक 8 घंटे जॉब करने वाला कभी नहीं करने को सोचेगा। वो सोचेगा कि हम 9 बजे जाएं और 5 बजे छुट्टी लेकर के चले आएँ। संडे को उसको छुट्टी चाहिए मौज मस्ती के लिए। लेकिन एक बनिया छुट्टी के टाइम भी अपने काम से मजाक नहीं करता। आप अन्य लोगों को देखेंगे कि वो हमेशा सरकार से शिकायत करते हैं। आज के डेट में खूब, मतलब कहीं भी आप मीडिया में उठा लीजिए, ठीक है, तो लोग खूब हल्ला करते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे, सरकार नौकरी नहीं दे रही है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। वहीं पे आप एक छोटे से बनिया दुकानदार के पास चले जाइए, छोटे से, जो कि एक छोटा सा गल्ला लगा कर बैठा हुआ है, छोटा सा काउंटर लगा कर बैठा है, वो भी 2-3 बंदे को अपने यहाँ काम पर रखा हुआ होता है, सोचिए। और आप एक नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और वो एक छोटा सा काउंटर लगाया है, एक छोटा सा दुकान किया है, 3 बंदों को अपने यहाँ नौकरी पर लगाया हुआ है। तो आप नौकरी देने वाला बनिए, नौकरी मांगने वाला नहीं। सबकी शिकायतें होती हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। सभी लोग नौकरी खोजने में परेशान हैं कि किसी प्रकार से हमें नौकरी मिल जाए, और बनिया नौकर खोजने में परेशान है, उसको एक अच्छा नौकर नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको शिकायत है कि नौकरी नहीं मिल रही, उसे शिकायत है कि नौकर नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर अपनी एक कहानी बताना चाहूँगा। जब मैं आज के 3-4 साल पहले, जबकि मैंने 12th पास किया था, ठीक है, तो मम्मी पापा बोले कि कंप्यूटर पढ़ लो जा करके, तो हम चले गए कंप्यूटर पढ़ने, ठीक है, एडमिशन करा लिए। और जब हम पढ़ने गए तो वहाँ पर हम लोग का नया बैच शुरू हुआ था, जिसमें कि 10-15 लोग, 20 लोग थे। तो वहाँ जो सर थे उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई किसको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। तो सभी लोगों ने कहा कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। किसी ने बताया कि हमें सरकारी नौकरी में जाना है, किसी ने कुछ कहा। और जब मेरी पारी आई तो हालांकि वहाँ पर 2 लोग बनिया थे, एक हम थे और एक कोई लड़की थी, ठीक है। जब बारी मेरी आई तो हमसे पूछे कि क्या करना चाहोगे अपने लाइफ में, तो हम बोले बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। हमें उस टाइम पे पता ही नहीं था कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं। फिर भी मेरे मुंह से निकला बिजनेसमैन बनना है। अब हमें नहीं पता कि ये क्यों हुआ, लेकिन अगर आप लोग सोचें तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है। बनिया के घर में 99% लड़कों के साथ ऐसा होता है। आपके घर में अगर आप कहेंगे कि हमें बिजनेस करना है तो आपके घर में लड़ाई हो जाएगा। और हम लोग के घर में, अधिकांश बनिया के घर में, अगर वो कह देगा कि हमें नौकरी करना है तो उनके घर में लड़ाई हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। बड़ी नौकरी है तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। छोटी नौकरी अगर हुई 10, 20, 50 हज़ार, 60 हज़ार की, तो उनके घर में उस नाम पे महाभारत हो जाएगा कि नौकरी करेगा, व्यापार को कौन संभालेगा, व्यापार ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का। आप अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा करके चलिए कि पैसा कमाना ही सब चीज़ नहीं होता है। पैसे के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप उसके विषय में क्या सोचते हैं, आपका थॉट कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। कुल मिला के इनका ये उद्देश्य होता है कि हमारा पैसा अगर 1 रुपये भी खर्च हो रहा है तो वो सही जगह पे खर्च हो। दोस्तों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप क्या सीखे इस वीडियो से ये भी बता करके जाइएगा। क्योंकि दोस्तों, हम लोग का जो ये चैनल है वो टोटली बनाया गया है हम लोग के जैसे नए लड़कों के लिए, जो कि अपना अभी नया करियर शुरू करना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए ही ये चैनल बनाया गया है। और हम लोग, आप और हम यहाँ पर मिलकर यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिससे कि हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।